80 के दशक में 81, 82, 83 में इन्होंने एक बड़ा ग्रंथ लिखना शुरू किया, आनंद मठ नाम से। जी। आनंद मठ अपने में एक कंट्रोवर्शियल किताब है। तो उसमें एक लाइन है, त्वम ही दुर्गा दृश प्रहारण धारिणी। अब सीधे सीधे ये तो हिंदू परंपराओं से लिया गया भाई। हम जैसे आज ये लोग कहते हैं कि उसको घेरा और मुसलमानों का तुष्टीकरण किया। मेरा ये कहना है, राजेंद्र प्रसाद जी लिखते हैं एक चिट्ठी सरदार पटेल, 28 सितंबर 1937 को, उसी समय की बात है। ठीक है, जैसे वो लिखते हैं अपनी चिट्ठी लिखते लिखते, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटेल जी, सरदार पटेल। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तो कोई तुष्टीकरण वाले नहीं माने जाते। 17 दिसंबर 1937। चलिए, किसने लिखी है? अब ये सुभाष बाबू लिखते हैं पंडित जी को, पंडित जी को। ओके, टैगोर जी की चिट्ठी नेहरू जी को आती है। हाँ, जो वो बेसिकली कांग्रेस को लिखते हैं, लंबी चौड़ी है, लेकिन उसका जो मेन पैराग्राफ मुख्य है वो मैं लिख देता हूँ। आई फ्रीली कंसीड, मैं खुलेआम से इस बात को कहता हूँ कि बंकिम चंद्र की जो वंदे मातरम है वो अगर एक साथ पूरी पढ़ी जाए उसके कॉन्टेक्स्ट में जी, तो वो उसके गलत असर, गलत इंटरप्रिटेशन हो सकता है। नेशनल सिंबल्स इमेजेस या सॉन्ग से डिफाइन नहीं होते। दे आर अ नेशंस कलेक्टिव कॉन्शियंस, इट्स मॉरल कंपास एंड इट्स हिस्टोरिकल मेमोरी। वेलकम बैक टू अवर चैनल डायलॉग विद कुशाग्र एंड द नेहरू सेंटर, जहां हम एक सीरीज कर रहे हैं द ट्रुथ फाइल्स, जिसका सीजन 1 नेहरू डिकोडेड। और आज हम बात करेंगे नेशनल सिंबल्स के बारे में। और नेशनल सिंबल्स में भी हमने सिलेक्टिवली 2 टॉपिक्स लिए हैं, नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम। क्योंकि आजकल बहुत दिनों से हम देख रहे हैं, काफी टाइम से पार्लियामेंट सेशन में भी हमने देखा, नेशनल सिंबल्स में नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम से रिलेटेड काफी कंट्रोवर्सीज सामने आ रही हैं। कई जगहों पर सिलेक्टिव हिस्ट्री को प्रेजेंट किया जा रहा है, कई जगहों पर सिलेक्टिव फैक्ट्स को रखा जा रहा है, और हमेशा की तरह फिर से हिस्टोरिकल प्रॉब्लम्स के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को हर प्रॉब्लम के लिए सेंट्रिक बनाया जा रहा है। तो ये कितना सच है, कितना झूठ है, हिस्टोरिकली और डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री के थ्रू इस पूरी जर्नी को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारे साथ हैं फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री संदीप दीक्षित सर। सर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सर, ये आजकल बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है नेशनल सिंबल में सिलेक्टिवली नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को लेकर। पहले तो सर, ऑडियंस के लिए हम ये पूछना चाहेंगे कि नेशनल सिंबल का जो कॉन्टेक्स्ट है एक देश के लिए, कंट्री के लिए कितना जरूरी है, और इन सब का ओरिजिन क्या है? क्यों एक देश को अंडरस्टैंडिंग से मतलब रिस्पेक्ट तो ऑब्वियसली सब लोग करते हैं, हम भी रिस्पेक्ट करते हैं नेशनल सिंबल्स की, बट सिर्फ रिस्पेक्ट ही काफी है या फिर इसके लिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है हमारे देश के लिए? नहीं, देखो, एक होता है कि प्रतीक, किसी चीज का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, और हमें बहुत चीजों के लिए प्रतीक चिन्ह या सिंबल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, आदमी विजुअली भी इंटरैक्ट करता है, और आप देखोगे घरों के लिए भी पहचान चाहिए होती है, इंसानों के लिए भी पहचान चाहिए होती है। और ये भी जो नए राष्ट्र हैं, जिसको हम नेशन स्टेट कहते हैं, जो पिछले 200-250 साल में इस नई तरीके से आए, जहां सबकी नागरिकता बनने लगी, पासपोर्ट होने लगा, एक बॉर्डर्स बनने लगे, क्योंकि आज से 300-400-500 साल पहले उस तरीके के राष्ट्र नहीं थे। ये नई राष्ट्रीयता का निर्माण यूरोप से शुरू होता है, करीबन 100-200 साल पहले, 150 साल पहले, और उसके बाद दुनिया में इस नई तरीके से देशों को रिकॉग्नाइज किया जाता है। सीमाएं उसकी समझी जाती हैं, उसकी नागरिकता समझी जाती है। पहले जैसे पासपोर्ट की जरूरत नहीं थी, अब जरूरत पड़ती है। नागरिकता में नागरिक और राष्ट्र के बीच में, देश के बीच में एक संबंध बनता है, एक राज्य का अपना दायित्व होता है। तभी आज डेमोक्रेसी का सवाल आता है, भागीदारी का सवाल आता है, जनहित का, जन कल्याण का आता है। पहले वो राजा या उसके रजवाड़े के मन पे रहता था, कोई पब्लिक की डिमांड नहीं थी। तो जब ये नए राष्ट्र बनते हैं तो राष्ट्रों का एक दूसरे से बहुत पहले से एक तरीका आ रहा था कि कुछ न कुछ हर राष्ट्र की, राज्य की अपनी पहचान थी। राजे रजवाड़ों में पहले हो जाते थे, उनकी भी अपनी पताकाएं थी या झंडे थे, कभी कभी उनकी फौज के झंडे थे, कभी कभी उनकी टुकड़ियों की पहचानें हुआ करती थी कि किसी की नॉर्दर्न कैवलरी लड़ रही है या किसी के फलाने इलाके के लोग लड़ रहे हैं। तो जब पूरा राष्ट्र एक बनता है, और राष्ट्र में भी कुछ राष्ट्रों में एका बहुत रही, भाषा की एका, धर्म की एका, पहचान की एका, लोगों की उसकी रेस की या उसकी एका, कुछ में विविधता थी। तो कुछ लोगों को एक देने के लिए, एक पहचान देने के लिए, और कभी कभी ऐसे इलाके एक साथ आए जो पहले शायद राजनीतिक या प्रशासनिक तरीके से कभी साथ नहीं थे,
तो एक कॉमन पहचान देने की बात आती है, तो उसमें देश का नाम है, देश का संविधान है, अब देश की कोई प्रतीक भी होने चाहिए। तो उसमें पताका या झंडा जो हमेशा से हम लोगों के साथ रहा है, राजमहलों में रहा होगा, मुझे तो ठीक से नहीं पता, लेकिन कम से कम फौजों के साथ रहा। जब दो फौज युद्ध में लड़ती थी तो पहचान झंडे से होती थी, वेशभूषा से होती थी, तो पताकाएं जरूरी पड़ी। और उसी के साथ साथ जो नेशनल एंथम्स हैं या गीत हैं हर राज्य के। अब मैं इस बात को बहुत पुख्ता तो नहीं जानता, पर लोगों ने ये कहा था कि जो क्रिश्चियन हिम्स हुआ करती थी एक जमाने में, कि उसका एक तरीके से लोगों ने एक राष्ट्र की हिम वहां से निकल कर आती है। इसलिए शायद बहुत पहले आपको राज्यों में या राष्ट्रों में नेशनल एंथम, ये राष्ट्रगान की एक परंपरा आपको नहीं दिखेगी। ये पताकाओं की तो थी, झंडाओं की भी थी, लेकिन अलग अलग तरीके से थी। जरूरी नहीं था किसी राज रजवाड़े का पताका हो या उसके इलाकों का हो या उसकी फौजों का हो, मुझे बहुत ज्यादा तो उसमें ज्ञान नहीं है। पर ये दो चीजें बड़े सिंबल माने जाते हैं, नेशनल फ्लैग और इसलिए नेशनल सॉन्ग या नेशनल एंथम जिसको कहा जाता है। और अब आप देखिए आज के वर्तमान में जब भी किसी देश का कोई प्रतिनिधित्व कहीं होता है, ठीक है, तो एक तो उसके झंडे से दिखाया जाता है। उसका कोई राजाध्यक्ष आएगा तो उसकी गाड़ी में झंडा होगा, उसके स्वागत के लिए इलाकों में झंडे पड़ेंगे, उनकी टीम जब आएगी तो उसके झंडे के नीचे खेलेगी, और उसका नेशनल एंथम। तो जैसे कोई बाहर का राष्ट्रपति आएगा तो उसकी नेशनल एंथम बजाई जाएगी अपने देश के नेशनल एंथम के साथ। आपने देखा होगा जब मैच होते हैं तो दोनों देशों की नेशनल एंथम बजाई जाती है। तो ये एक प्रतीक बन जाता है एक तरीके से, एक हम अपना जो कैरी करते हैं। ये एक मान लीजिए मोटा मोटी इन कारण से ये दो चीजें महत्वपूर्ण रही। और जब ये बनती हैं तो वो पताका या वो जो झंडा और खासकर वो जो नेशनल सॉन्ग है उसका भी एक इतिहास होता है, उस देश के बनने में या उसकी पहचान में या उसकी अपने बारे में क्या समझ है उसका वो प्रतीक होता है। भाई ऐसा तो नहीं कहीं से आ जाएगा, या तो वो कविता लिखी गई होगी या वो गीत वहां गाया जाता होगा या किसी के नाम पर गाया जाता होगा या किसी परंपरा के बारे में गाया जाता होगा या उस राष्ट्र की पूजा में या उसकी आराधना में या उसकी बढ़ोतरी में किसी चीज के लिए गाया जाता होगा। तो उसका कुछ न कुछ संबंध उस देश से या उसकी देश की परंपराओं से या उसका इतिहास से या वर्तमान में वो देश अपने आप को क्या समझता है, क्या दिखाना चाहते हैं, उससे उसका जुड़ाव होता है। ठीक है, और देखिएगा आप ज्यादातर राष्ट्रीय ध्वजों में भी और राष्ट्रगान में भी जो बोल हैं वो कुछ मायने में उसके देश की पहचान के साथ वो जुड़े होते हैं। सबका तो मैं नहीं कह सकता, जितनों का मैं जानता हूं। और इसी तरीके से राष्ट्रीय पताका का भी कुछ जोड़ होता है। सर, तो इसमें हम एक चीज ये देख सकते हैं कि ये पॉलिटिकल डिसीजंस होते थे जब ये डिसीजन लिए गए होंगे, या फिर उस कंट्री की आइडेंटिटी को, उसकी कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर ऐसे डिसीजंस लिए जाते थे दोनों एक विजन के थ्रू। मतलब जैसे जब राष्ट्र निर्माण होता तो राजनीतिक भी होता है, ठीक है, उसमें राजनीति भी है। राजनीति वो वाली घटिया पॉलिटिक्स नहीं जिस तरह आज बना दिए, इस पार्टी की पॉलिटिक्स उस पार्टी की पॉलिटिक्स, उससे उसका लेना देना नहीं है। ये एक सोची समझी राजनीति या राष्ट्र पहचान उस देश की होती है और स्वाभाविक है उसके देश के भविष्य से, उसकी तमाम चीजों से वो जुड़ी हुई होती है, इसी से ये बनते हैं। ओके सर, जैसा आपने बताया कि आजकल पॉलिटिकल स्टैंड्स हम जो देख रहे हैं और हिस्ट्री को जिस तरीके से सिलेक्टिवली प्रेजेंट किया जा रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी आजकल जो हम देख रहे हैं, पार्लियामेंट में भी उसके ऊपर डिस्कशन होता है नेशनल सॉन्ग के ऊपर। वंदे मातरम से बहुत ज्यादा चीजें ऐसा निकल कर आ रही हैं कि बहुत हिस्ट्री हमारी उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, या फिर जो ओरिजिनल वंदे मातरम था उसको अडेप्ट क्यों नहीं किया गया। तो सर, एक कॉन्टेक्स्ट इसका क्या था, एक टाइमलाइन क्या रही होगी, कब ये चीजें शुरू हुई? जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इस नेशनल सॉन्ग को लिखा था तो कितना उन्होंने लिखा था, कितने स्टैंजास तब लिखे थे? तो एक ये पूरी टाइमलाइन क्या रही होगी, ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट क्या है इस चीज का? देखिए, मैं ये इसमें बातचीत क्यों होती है वो सिर्फ एक बहुत सीधा कारण मैं आपको बता दूं। वर्तमान की जो सरकार है जी, उसकी जितनी रेखाएं वो बना रही है वो अपनी उपलब्धियों की नहीं बना रही है, वो किसी और चीज के बनस्पत अपने आप को रेखांकित कर रही है। और अगर आदमी अपनी उपलब्धियों के बारे में या अपने बारे में नहीं बात कर पाता है तो किसी दूसरे को दुश्मन बनाकर, उसको नीचा दिखाकर अपने आप को बेहतर बनाकर दिखाने की कोशिश करता है। और यहां इन्होंने, क्योंकि इनकी एक सांप्रदायिक पहचान है, हमेशा इस चीज के लिए मुसलमानों को चुना है। तो उनकी राष्ट्रभक्ति भी ये नहीं है कि वो खुद कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं या देश के राष्ट्रीय आजादी के आंदोलन में उनकी कितना योगदान रहा या राष्ट्र के लिए कितने वो कुर्बान हुए। उनका ये कि जो देखो दूसरा वो नहीं था, उसने पाकिस्तान बना लिया।
तो वो क्योंकि ये एक बहुत आसान बात हो जाती है। और इतिहास में कई ऐसी चीजें होती हैं जिसमें एक समुदाय या एक पहचान के लोग कभी कभी दूसरी तरफ खड़े दिखते हैं। Exactly. वो उस समय की हकीकत होती है, आज की नहीं। जी। और समय के कुछ लोगों की, जिन्होंने पाकिस्तान चाहते थे वो पाकिस्तान चले गए। हमने बाकी सबको कहा कि सब जो रहना चाहते रहे, बाकी रह गए। ये तो इंडिविजुअल हाँ, राइट था। तो जो आज यहाँ हिंदू या मुसलमान या सिख या पारसी या क्रिश्चियन जितने भी हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को अपना देश चुना। अपना देश चुना, ठीक है। पाकिस्तान के लोगों के पास तो कोई चॉइस नहीं थी, हमारे यहाँ तो थी सबके पास। हाँ। तो ये तो वो लोग हैं, तो एक माने कि हमारे हर व्यक्ति का जो हिंदुस्तान में रहा, उसकी राष्ट्रभक्ति पे तो कभी सवाल उठ ही नहीं सकता। अगर नहीं उठ सकता, और अगर आप उनके कृत्य देखें पिछले 60-70 साल में, तो आप खासकर अगर ये बार बार मुस्लिम समुदाय की बात बताते हैं, तो मुस्लिम समुदाय को आप किसी चीज में इस तरीके से चिन्हित नहीं कर सकते कि उन्होंने देश को किसी तरीके से कमजोर किया। भाई क्या हमारी युद्धों में नहीं लड़े? डिफेंस फोर्सेस में क्या वो टैक्स नहीं देते जी? क्या वो कानून तोड़ते हैं? क्या वो ज्यादा गुंडे बदमाश हैं? क्या वो ज्यादा संविधान के खिलाफ चलते हैं? कोई भी ऐसे मापदंड में व्यक्ति हो सकते हैं, कोई बदमाश है, कोई चोर है, कोई बलात्कारी है, कोई मर्डर है, वो आपको सब धर्म में मिलेंगे, कम्युनिटी से नहीं जोड़ सकते हैं। तो उनमें आप कभी नहीं ढूंढ पाए। इसलिए एक तो ये बार बार आतंक की गतिविधियों को लेते हैं जो कश्मीर से जुड़ा हुआ है, और कश्मीर का जो आतंक है वो सामान्य हिंदुस्तानियों के साथ उसका कोई मेल मिलाप नहीं ना। कश्मीर के मुसलमानों का और उनका जो भी है उसमें भी एक बहुत छोटा सा नंबर है जो आतंकी गतिविधियों में खासकर पाकिस्तान से प्रोत्साहित होकर करता है। बाकी हिंदुस्तान के जो नॉर्मल मेनलैंड के मुस्लिम्स हैं उसका तो उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको ये बखूबी से दिखा पाते हैं। इसलिए वो दिखाते हैं कि देखिए मुस्लिमों की राष्ट्रभक्ति हमसे कम है, और हम क्योंकि उन हिंदुओं के हम राजा हैं, इसलिए हमें यहां राज करने का मौका मिलना चाहिए। ये इनका सीधा साधा बड़ा सिंपल कम्युनल अपील होती है। लेकिन साहब उसको क्या है, एक ऐसे तर्क को जिस तर्क का कोई तथ्य नहीं है, आप बहुत दूर तक नहीं चला सकते। इसलिए आपको बार बार नई कहानियां गढ़नी पड़ती हैं। भाई अगर एक जैसे कभी कभी छोटी भाई बहन में लड़ाई हो जाती है ना, तो छोटी बहन जो है जब कहती है पापा पापा आज भैया ने मुझे मारा, अगर सच्ची में नहीं मारा है तो एक कहानी नहीं चलेगी, रोज आपको कोई ना कोई नया बहाना देना पड़ेगा। इसलिए ये रोते रोते रोज कोई नया बहाना, नई कहानी देते हैं। अब इस कारण से वंदे मातरम को इन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए इनको लगता है कि उसी कहानी में ये एक और माला में एक कड़ी है, और उसका मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं एक वाक्य प्रधानमंत्री का उठाना चाहता हूं और उस पर अपनी टिप्पणी करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो बंटवारा हुआ वंदे मातरम गाने का, उसने बंटवारे की नींव रखी जी। मैं कहता हूं इसके बिल्कुल विपरीत, अगर वो बंटवारा नहीं होता वंदे मातरम का, तो ये बंटवारा जो सन 47 में हुआ है ये शायद बहुत पहले हो जाता। और जो बहुत से तर्क थे जिस कारणों से हम 47 तक ऑलमोस्ट रोक पाए, और अगर अंग्रेजों ने पूरी मेहनत नहीं की होती इस देश को बांटने में, और सांप्रदायिक शक्तियों में जिसलिए मुस्लिम लीग एक तरफ खड़ी थी और टू नेशन थ्योरी के बहुत से हिंदू वक्ता दूसरी तरफ नहीं खड़े थे, ये लोग नहीं होते तो शायद 47 का बंटवारा नहीं होता। ये बल्कि जिस तरीके से वंदे मातरम को हैंडल किया गया है ये इस देश की एका बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी कदम था। और ये भारतीय जनता पार्टी जनसंघ महासभा के लोग कभी समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनमें वो समझ ही नहीं है, वो संवेदनशीलता ही नहीं है, वो देश की असली जो संस्कृति और संस्कार है इन लोगों के बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता है। अब इसकी पूरी कथा और कहानी में आते हैं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा, साधारण तरीके से इसको बताऊंगा। सर इसमें बस एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे ये बोला जाता है जब आई वाज स्टडिंग अबाउट दिस कि ये सब क्यों कंट्रोवर्सी हो रही है, तो आपसे हम बस इसमें ये समझना चाहेंगे मेजरली स्टार्ट कैसे होता है, और 1937 जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी अडैप्ट करती है ओरिजिनल वर्जन, ठीक है, तो उसका टाइमलाइन में भी आते हैं, इसके पीछे के और बहुत सी चीजें जिसके बारे में चर्चा नहीं की जाती। बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाली भाषा के बहुत महान रचयिता रहे, साहित्यकार रहे, और ये माना जाता है कि उन दशकों में बंगाली पर काम करना, उसको नई तरीके से बनाना, बंगाली भाषा पर बहुत काम करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और बंकिम चंद्र जी हैं, उसके बाद ठाकुर रविन्द्रनाथ हैं, और लोग हैं, इन लोगों का अद्भुत योगदान रहा है, ठीक है, और भाषाओं के और लोगों का भी रहा होगा। लेकिन उस समय क्योंकि ये प्रदेश आजादी के आंदोलन में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा था, खासकर क्योंकि 1905 का स्वदेशी आंदोलन वहां शुरू हुआ, ठीक है, इन लोगों की योगदान और इनके बनाए हुए कार्यों का और चीजों का देश की आजादी के आंदोलन में एक बड़ा योगदान रहा। अब ये कहा जाता है कि 1872 से 74-75 के बीच में बंकिम चंद्र जी काफी चीजें लिखते थे,
उन्होंने कहीं बैठे बैठे एक इस कविता का निर्माण किया जिसको उन्होंने वंदे मातरम लिखा। उसमें सिर्फ 2 पैराग्राफ्स उन्होंने डाले जो आज के वंदे मातरम गाए जाते हैं। ठीक है। हाँ। अब कोई कथा ये भी है कि वो शायद कहीं ट्रेन से जा रहे थे, उन्होंने एक बाहर बहुत सुंदर दृश्य देखा और उसको कविता में उन्होंने कन्वर्ट किया स्टार्टिंग में। हाँ जी। और उसमें खलिहान, खेत, सुंदरता, फूल, इन सब का वर्णन होता। अगर आप सुजलाम सुफलाम वाली उसके बाद के पैराग्राफ के दोनों कुछ पढ़ेंगे, बहुत सुंदर तरीके से उसको उन्होंने लिखा। ठीक है। उस समय कविता कैसी थी कैसे नहीं थी, कुछ लोगों का कमेंट था, किसी ने कहा इसमें संस्कृत बंगाली का मिक्सचर ज्यादा हो गया, नहीं होना चाहिए था, पर वो एक टेक्निकल बात होती है। ठीक है। और ये कहते हैं उनके नेफ्यू ने ये बताया कि वो एक मैगजीन छापा करते थे, उसके कागज उसकी कुछ प्रतियों में जगह की कमी पड़ गई थी, तो उसको भरने के लिए इन्होंने उस कविता को उसमें शायद 75 या 76 में छापा। अच्छा, शायद। और उसके बारे में इस कविता का ज्यादा ज्ञान नहीं था लोगों को। ओके। 1880 के दशक में 81, 82, 83 में इन्होंने एक बड़ा ग्रंथ लिखना शुरू किया आनंद मठ नाम से। जी। आनंद मठ अपने में एक कंट्रोवर्शियल किताब है। आनंद मठ में क्या हुआ था कि जब बरतानिया हुकूमत, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे बंगाल नवाब को हराकर बैटल ऑफ प्लासी के बाद अपना वर्चस्व कायम किया था, तो बंगाल में 2 तरीके की सत्ताएं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता थी और उसके नीचे नवाब की सत्ता थी। ओके। ठीक है। और नवाब भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कल्याणकारी व्यक्ति था, लेकिन जैसा भी था। और उस समय अंग्रेजों ने क्या किया था, नए ये क्या कहते हैं, जमीन के ऋण लगान चालू किए थे, जो अपने में बहुत ज्यादा लूट मार के और शोषण का प्रतीक बन गए थे, जिससे वहां लोगों में बहुत उसके खिलाफ आंदोलन हुए थे। तो वहां एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसको सन्यासी रेबेलियन या सन्यासी आंदोलन कहते हैं। वहां के सन्यासी वर्ग के लोग थे, उनकी भी बहुत से अधिकार नवाब ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन लिए थे। उनका एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। उसको बहुत फिर उसके बाद बड़े हिंसा के साथ अंग्रेजों ने दबाया। ये आनंद मठ उस सन्यासी रेबेलियन सनसानी विद्रोह की वीर गाथा गाता है। सन्यासी रेबेलियन की, उसके ऊपर लिखा जाता है। लेकिन इसमें उसको एक तरीके से एक एंटी मुस्लिम एक एंगल दे देते हैं जो बंकिम चंद्र जी हैं, दुर्भाग्य से। और उसमें ये कहते हैं कि न केवल ये अंग्रेजों के खिलाफ था, उस समय जो मुस्लिम शोषणकर्ता थे, जो सन्यासियों को दबा रहे थे, उसके खिलाफ भी एक आंदोलन था। उसमें एक थोड़ा सा एक सांप्रदायिक एक रंग रूप को देने की कोशिश उसको करते हैं। इसमें ऐतिहासिक रूप से थोड़ी सी गलती क्या है कि जब सन्यासी विद्रोह हुआ था तो उसी के साथ साथ एक काफी बड़ा फकीर रेबेलियन भी हुआ था, फकीर विद्रोह पैरेलली। हाँ, जो मुसलमान थे। और कई जगहों पे सन्यासी और फकीरों ने मिलके भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी। ठीक है। और उनके भी कारण वही थे, 2 सन्यासियों के थे। मतलब 2 पैरेलली चल रहे थे, सन्यासी और फकीर। मतलब अलग अलग चलते थे, लेकिन उनमें काफी एका थी और उनमें कोई सांप्रदायिकता एक दूसरे के खिलाफ इतनी नहीं थी। अब कुछ जगहों पे रही होगी भाई, कहीं अगर शोषणकर्ता मुसलमान है या शोषणकर्ता हिंदू है और जो शोषित वर्ग है वो हिंदू या मुसलमान है, तो उस युद्ध में, उस लड़ाई में एक कम्युनल टिंज भी आ जाता है जी। अब आनंद मठ ने केवल उसमें सन्यासी रेबेलियन और उसको एक सांप्रदायिक रंग दिया और नवाब को एक तरीके से एक मुसलमान शासक या मुस्लिम होने की उसमें ज्यादा एक कहानी डाली। ये उसका बैकग्राउंड है। और इसमें बंकिम चंद्र जी ने अपनी इस कविता को लेके रखा, जबकि सन्यासी विद्रोह से इस कविता का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये तो एक ग्रंथ का हिस्सा है। लेकिन जब उन्होंने ये लिखा तो उसके साथ साथ उन्होंने, क्योंकि उसमें एक हिंदूवादी प्रतिरोध की बात डाल रहे थे, उनको एक हिंदू सैनिक के रूप में भी दिखा रहे थे, उसमें कुछ बाद में 3 या 4 स्टैंजाज उसमें ऐड किए। और उन स्टैंजाज में जैसे पहले 2 हैं, उसमें मातृभक्ति देश की है, वंदे मातरम मदर की बात है, लेकिन वो एक समझ लीजिए माँ की भक्ति है, हमारे देश की भक्ति है, भारत हमारी माता की भक्ति है। ट्रेन में जाते हुए हाँ, जो कहते हैं उसको छोड़ दीजिए, जो लिखे गए थे। और उसमें उसके खेतों की, खलियानों की, उसकी सुंदरता की, उसके वैभव की, उसकी संवेदनशीलता की, उसका बड़प्पन की, उसके दिल की, इसकी। बाद में जो कुछ स्टैंजाज जोड़े जाते हैं उसमें कहीं कहीं हिंदू देवी देवताओं को, उसमें जैसे दुर्गा का नाम उसमें आता है और लोगों का नाम आता है, उसमें दुर्गा के 1-2 रूपों का आह्वान होता है। तो बहुत क्लियरली उसमें हिंदू धर्म के कुछ प्रतीकों को डाला गया, जिस कारण से जो पहले 2 पैराग्राफ हैं
वो जिस टेनोर में लिखे गए हैं, जिस तरीके से लिखे गए हैं, वो बाकी के 3-4 में बिल्कुल वो नहीं है। उसमें एक सनातन परंपरा या हिंदू परंपरा के भक्ति का बहुत सीधा सीधा भाव भी आता है। भाई जब आप किसी धर्म के ईश्वरों के नाम उसमें लेने लगेंगे, उनकी प्रतिमाओं का आह्वान करने लगेंगे, तो वो एक धार्मिक उसमें एक स्ट्रक्चर ज्यादा आ जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ इन 3-4 स्टैंजाज में, और कहीं इस गाने में प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, वो आ जाता है। अब क्या होता है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर को इस कविता के बारे में पता चलता है, और स्वाभाविक उस समय साथ में थे। बंकिम चंद्र जी उनसे उम्र में बड़े थे, उनकी तो शायद 1891 में देहांत भी हो गया था दुर्भाग्य से। रविन्द्रनाथ टैगोर जी 1889 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, शायद कलकत्ता में था, और वहां शायद रहमतुल्लाह खान उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उस समय उनकी भतीजी या कोई शायद वहां आती हैं या वो आते हैं, और वो इसको सबसे पहले उस अधिवेशन में रिसाइट करते हैं, वंदे मातरम को कंप्लीट। हाँ, उसको गाते हैं। अब उसमें देशभक्ति की बात है। वंदे मातरम हमारे आपके लिए बड़ा इमोटिव सॉन्ग है। और आप याद रखिएगा, उस समय लोग किसी धर्म की भी अगर बातें किसी कविता में आ जाती थी तो उतनी सांप्रदायिकता उस समय समाज में नहीं फैली, एक्सेप्टेंस ज्यादा ये चल रही थी पिछले 60-70 साल से। बहुत से हिंदू संगठन इसमें लगे हुए थे, बहुत से मुस्लिम लोग इसमें लगे हुए थे। बरतानिया सरकार उस डिवाइड को, उस तोड़ो और राज करो की रीति में लगी हुई थी, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों में ये नहीं फैला था। तो उसमें वो गाया जाता है और फिर वो आगे चलने लगता। अब मेरे को तो ये खबर है कि शायद 1998-96 से या उसके बाद 1905 से तो रेगुलरली वंदे मातरम कांग्रेस के जितनी भी AICC सेशन हुए हैं उसमें गाया जाता था। तो कई गाने गाए जाते थे। हाँ, ये लोग गाते थे। ठीक है, बीच में फिर वो 2 ही स्टैंजा ज्यादा गाने लगे थे, बहुत लंबा हो जाता था, और बाकी के बड़े जटिल भी थे, कठिन भी थे। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि यही 2 या यही 6 जो भी थे गाए जाते थे, क्योंकि उसमें कई गाने गाए जाते थे। उसमें सारे जहां से अच्छा गाया जाता था, उसमें विजय विश्व तिरंगा प्यारा गाया जाता था। अपने अपने समय में जैसे जैसे गाने जुड़ते गए वो गाए जाते थे। और अलग अलग प्रांतों में जहां जहां भी कांग्रेस अधिवेशन होता था, कभी कभी शायद स्थानीय देशभक्ति के गीत भी उसमें जुड़ते थे। 1905 में अंग्रेज बंगाल का बंटवारा करते हैं, और वो बंटवारा एक तरीके से हिंदू बंगाल जिसको पश्चिम बंगाल कहेंगे और मुस्लिम बंगाल जिसको ईस्ट बंगाल कहेंगे, इसमें बांट देते हैं। उनका ये कहना था कि हमने प्रशासनिक रूप से बंगाल बहुत भारी हो गया था। उस समय के बंगाल में आसाम का बहुत बड़ा हिस्सा था, उड़ीसा भी था, बिहार भी था, तो बहुत विशालकाय राज्य था ये। तो लोगों का ये कहना कि अगर बांटना था तो बिहार, उड़ीसा, आसाम को अलग कर देते, बंगाली बोलने वालों को क्यों अलग किया? आपने इसलिए अलग किया क्योंकि आप क्या था, बंगाल जो है, एक तो है जो नया राष्ट्रवाद बन रहा था उसका एक प्रतीक भी बन गया था। वहां का भद्र लोग, पढ़े लिखे लोग बार बार अंग्रेजों पे सवाल करने लगे थे। वहां किताबें लिखी जा रही थी अंग्रेजी राज्य में। 2 बड़े केंद्र बने थे, बंबई और महाराष्ट्र का इलाका आज का, और बंगाल का इलाका। तो उसको शायद तोड़ने के लिए उन्होंने बंगाल का विभाजन किया। इस पर समझ लीजिए बंगाली जो है बहुत हद तक जमीनों पे उतरे, सड़क पे उतरे। ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी एक तरीके से अग्रणी भूमिका निभाई इस आंदोलन, इसके खिलाफ, और जिसको कहते हैं स्वदेशी आंदोलन वहां से चालू हुआ। वहां से अंग्रेजों का बॉयकॉट करना, उसमें धीरे धीरे कई क्रांतिकारी भी जुड़े, और क्रांतिकारियों ने कुछ हिंसा भी की, और सबका फलस्वरूप ये रहा कि 1908-9 तक स्वदेशी आंदोलन चला। और फिर विवश होकर 1911 में बरतानिया हुकूमत ने वापस इस विभाजन को ले लिया। जब क्वीन पंचम जॉर्ज हिंदुस्तान आते हैं 1911 में, तो अनाउंस करते हैं कि हम डिवीजन ऑफ बंगाल को खत्म कर रहे हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव भी हुआ था। उसमें जब सड़कों पे लोग उतरते हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर जब उतरते हैं, तो वंदे मातरम का गीत गाते हुए उतरते हैं। और खासकर उन्होंने 1905 में जो रक्षाबंधन हुआ था, उस दिन सबने एक दूसरे को राखी बांधी थी। उसमें बंगालियों ने बंगालियों को राखी बांधी थी, जिसमें हिंदुओं ने हिंदुओं को, हिंदुओं ने मुसलमानों को, हर तरीके के लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी थी, एक प्रतीकात्मक रूप में। और वंदे मातरम कह के एक दूसरे को ग्रीट भी किया था, अभिवादन किया था। वंदे मातरम गाना गाया गया था। उसके बाद पिछले 3-4 साल तक कई जगहों पे वंदे मातरम जो है वो गाया जाता है, उसके बारे में बात होती है, उसको किया जाता है। और तरह तरीके कुछ समितियां बनती हैं, एक छोटे छोटे ग्रुप बनते हैं जो वंदे मातरम गाते हैं, उसके प्रोत्साहन में लग जाते हैं, और उसको स्वदेशी आंदोलन के साथ जोड़ा जाता है। उस समय तक कोई बहुत ज्यादा इसमें कोई सांप्रदायिक रिएक्शन था भी नहीं। तो ये था ठीक है, सब लोग अपना अपना कर रहे हैं, ये भी एक गीत है, कुछ लोग गाते हैं, लोग और अपना गाना गीत गा रहे होंगे। बल्कि कई कई जगहों पे तो ये भी आता है कि यहाँ वंदे मातरम और अल्लाह अकबर दोनों नारे एक साथ
उनका उद्घोष होता था। Okay. जैसे महाराष्ट्र में कई जगहों पे हर हर महादेव और अल्लाह अकबर दोनों हिंदू मुस्लिम एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ नारा लगाया करते थे। यूनिटी के हाँ, symbol। बल्कि गांधी जी ने भी कहा भी था कि अल्लाह अकबर का क्या मतलब है भाई, भगवान महान है, ईश्वर इज ग्रेट, अल्लाह मतलब भगवान और अकबर मतलब महान, ग्रेट। महान। तो ठीक है, वो एक उर्दू या अरबिक साउंडिंग नाम है, इसलिए आपको लगता है कि केवल मुसलमानों का कॉल है, और ये दोनों एक साथ भी लगाए जाते थे। अब क्या होता है कि धीरे धीरे 1900 जैसे जैसे समय बीतता जाता है, अब असांप्रदायिक लोग तो हर जगह हैं, और देखिए हमेशा सवाल सांप्रदायिकता पर पड़ता है, चाहे हिंदू सांप्रदायिक हो चाहे मुस्लिम सांप्रदायिक हो। कुछ मुसलमान लोगों ने उस पीरियड में, कुछ उनके इंटेलेक्चुअल ने जो भी थे, जैसे भी थे, जो ज्यादा थोड़ा सा समझ लीजिए कुंठित सोच रखते थे या कुछ और रखते थे, उन्होंने दो चीजें निकाल कर लाए। एक तो उन्होंने ये कहा कि इसमें मूर्ति पूजा की बात होती है, आइडोलेट्री है, या दुर्गा जी की बात होती है, और इस्लाम धर्म में ये कहा गया, उसकी जो 3 या 4 ऐसे मूल चीजें हैं कि जिनको किसी भी मुसलमान को मानना पड़ेगा, और अगर इसका आप अपने जीवन में आत्मसात नहीं करेंगे तो आप मुस्लिम नहीं हो सकते। उसमें एक है कि ईश्वर तो एक ही है, वो है अल्लाह, और उसके अलावा कोई ईश्वर है नहीं, और हम कभी दूसरे किसी के सामने ईश्वर के रूप में नहीं झुक सकते या उसको ईश्वर नहीं मान सकते। ओके। तो गाने में जो दुर्गा माता का या और माताओं का जो वर्णन है, तो ये एक तरीके से कोई मुसलमान कैसे ये दुर्गा की स्तुति गा सकता है। रिलीजियसली, कल्चरली कोई कुछ भी गा ले, कल्चरली तो या संस्कृति में तो कोई कुछ भी गा ले, कोई भी गीत गा ले, बट एक पब्लिक पटल पर एक उनका ये सवाल था। दूसरा, उनमें से कुछ लोग ये कहने लगे कि देखिए आनंद मठ जो था वो लिखा गया था मुसलमानों को खिलाफ, ओके, तो उसका अगर कोई अंश हम गाएंगे तो हम कैसे ऐसी एक कविता के साथ खड़े हो सकते हैं जिसके पूरे के पूरे उपन्यास का मतलब ही था मुसलमानों को देशद्रोही या एंटी इंडियन या क्रूर दिखाना। ठीक है, ये दो उनकी बातें थी, पर इसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं था। मतलब कुछ लोग अपना कहते थे, कुछ लोग इसको काउंटर करते थे। बहुत से मुसलमान थे जो कहते थे नहीं भाई ठीक है यार, जब ये चल रहा है तो चल रहा है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा, और ऐसा था। फिर धीरे धीरे समय बदलता है। 1920 के दशक में इस देश में बहुत सी सांप्रदायिक दंगे होते हैं। ठीक है, कुछ करवाए जाते हैं, कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा, हिंदू समाज के कट्टरपंथियों द्वारा कोहाट में एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है, राइटिंग होती है, और 1924, 25, 26, 27, 28 में कई ऐसे छोटे छोटे आंदोलन होते हैं। फिर ये बात बताई जाती है कि धीरे धीरे धीरे, और जिस बात को गांधी जी ने भी रेखांकित किया, कि कई बार हिंदू कट्टरपंथी और हिंदू गिरोह जब जाते थे और मुसलमानों के सामने वो क्या कहते प्रोटेस्ट करते थे, तो उनके सामने वंदे मातरम का नारा को एक सांप्रदायिक रंग से इस्तेमाल करने लगे आगे के स्टैंड। हाँ, मतलब मुसलमानों को चढ़ाने के लिए वंदे मातरम करना, जैसे गांधी जी ने भी सन 47 में कहा था, बहुत बढ़िया तरीके से कहा था कि अल्लाह अकबर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मुसलमान अल्लाह अकबर को हिंदुओं को डराने के लिए और उनको जलील करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो स्लोगन में दिक्कत आती है। उसी तरीके से वंदे मातरम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वंदे मातरम हिंदुओं को मुसलमानों को डराने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो राष्ट्र का स्लोगन नहीं रह जाता, वो एक सांप्रदायिक नारा बन जाता है। और ये उस दशक में लेना शुरू हुआ था। तो और बल्कि इस बात का तो उल्लेख भी बहुत से लोग करते हैं कि बहुत से हमारे हिंदू भाई बहन बेकार में इस तरीके के नारे का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसको एक सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं जो बिल्कुल गलत है। और ये बहुत से हमारे प्रतिष्ठित नेताओं ने इस बात को कहा है और इस बात को माना है, जिसमें कांग्रेस का भी पूरा नेतृत्व उसमें था। ठीक है, उसमें चाहे सरदार पटेल हो, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, नेहरू जी हो, सुभाष बोस हो, सब इस बात को मानते थे इसको सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए, जो कभी कभी लोग देते हैं। तो एक चीज आप मानिए, 1920 के दशक में धीरे धीरे एक सांप्रदायिक नजरिए से वंदे मातरम को लोग देखने लगते हैं। ये भी है कि कुछ अपनी तरफ से इसको एक प्रोत्साहन भी मिलता है। अंग्रेज भी इसको थोड़ा थोड़ा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। और मुस्लिम लीग जो है इस चीज को कैच करती है। मुस्लिम लीग में कोई मुसलमानों का सपोर्ट नहीं था। 1935-36 तक सामान्य मुसलमान का कोई भरोसा नहीं था मुस्लिम लीग में। 1936 में भी जो देश में चुनाव होते हैं उसमें जो मुस्लिम सीटें जो थी जिसमें केवल मुसलमान खड़े होते थे और केवल मुस्लिम वोट करते थे, उसमें भी शायद 4 या 5% सीटें मुस्लिम लीग जीती थी। मतलब बिल्कुल एक समझ लो इंडिपेंडेंट पार्टी से भी बुरा हाल था उसका। ठीक है, वो दूसरी बात है कि तब भी अंग्रेज उसको इंपॉर्टेंट मानते थे, वो इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि मुस्लिम लीग को खड़ा करें। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, 1920 के दशक में जब तर्क आते थे मुस्लिम लीग की तरफ से, तो वो कहते थे कि कांग्रेस नहीं,
हिंदुओं की तो हिंदू महासभा पार्टी है, तो जो हिंदू महासभा कह रही है उसे मानना चाहिए, और इसलिए वंदे मातरम सांप्रदायिक है। वो रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते थे कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस को रिकॉग्नाइज जब करेंगे तो कांग्रेस के 40 लाख मेंबर, इनके 5,000 मेंबर, कांग्रेस में जितने मेंबर मुसलमान थे कम से कम 100 गुना उससे कम मुस्लिम लीग में थे, तो वो अपनी तुलना हिंदू महासभा से करना चाहते थे। ये भी छोटा सा दल था, वो भी छोटा सा दल था, वो चाहता ही नहीं था कि किसी बड़े प्रतिष्ठित दल जिसकी सच्ची में लोकप्रियता है उससे वो अपने आप को कंपेयर करें। तो उनकी भी सोच वही सांप्रदायिक सोच थी जो किसी और की थी। खैर 19 को 20 में मैंने बताया ये चीजें बढ़ती चली जाती हैं, और धीरे धीरे जिन्ना भी इस विषय को लेने लगते हैं और उसको बार बार एक सांप्रदायिक तूल और रंग देने लगते हैं, वंदे मातरम वाले, वंदे मातरम कई और चीजों में। फिर क्या होता है कि अगर आप देखिएगा उसमें कई जगहों पर अंग्रेजी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं, अंग्रेजी कलेक्टरों की रिपोर्ट्स हैं कि वंदे मातरम को लेकर कहीं दंगा हुआ, कहीं लोग भड़काए गए। तो ये मान लीजिए कि सांप्रदायिक संस्थाएं या सांप्रदायिक लोगों ने एक तरफ से वंदे मातरम का एक सांप्रदायिक इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे मुसलमानों ने अल्लाह अकबर या उस तरीके की चीख पुकार को एक सांप्रदायिक रंग देने की शुरू की, तो जहां जिस देश में ये दोनों नारे एक साथ लगाए जाते थे और दोनों समुदाय के लोग उनको एक साथ लगाते थे, अब वो बंटवारा उनमें आने लगा। क्योंकि अगर एक समुदाय का व्यक्ति दूसरे समुदाय के सिंबल्स को या प्रतीकों को पकड़ ले और उनको भी सम्मान दे तो क्या लड़ाई है उनमें? भाई हम और मुसलमान या हिंदू मुसलमान या सिख मुसलमान या सिख वो कोई अनाज के लिए थोड़ी लड़ते हैं, हाँ, इन तरह की चीजों के लिए लड़ते हैं। बाकी नदी तो सबको पानी देती है, धरती तो सबको भोजन देती है, हवा तो सबको सांस देती है, सूरज तो सबको रोशनी देती है, कानून तो सबको बराबर का अधिकार देता है। तो अगर इन चीजों में नहीं लड़ेंगे तो लड़ेंगे किसमें? और ये प्रतीक अगर जनमानस एक दूसरे के प्रतीक को अपना मान ले तो सांप्रदायिक लोग क्या करेंगे? तो घर बैठना पड़ेगा उनको। ठीक है ना? लड़ाई तो रिलीजियस इश्यूज को लेकर ही है। इश्यूज भी नहीं, उन इश्यूज बनाए जाते हैं, तो इसको इन्होंने बनाना धीरे धीरे शुरू किया था। इसलिए क्या होता, अच्छा कांग्रेस के अधिवेशनों में ये गाया जाता था सब जगह, उस समय कोई दिक्कत नहीं थी तब तक भी। बल्कि एक बड़ी मजे की बात है, जब जिन्ना 1935-36 में बहुत ऑब्जेक्शन करने लगते हैं वंदे मातरम को, और कैसे ऑब्जेक्शन करते हैं उस इतिहास में मैं आपके पास आऊंगा। तो कांग्रेस के एक बहुत बड़े मुस्लिम नेता थे जिनका दुर्भाग्य से बहुत कम नाम लिया जाता है, हम लोग मौलाना आजाद का तो लेते हैं, वो है रफी अहमद किदवई, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े कांग्रेस के मुस्लिम नेता थे और बहुत सेकुलर नेता थे। रफी अहमद किदवई ने कहा भी कि भाई जिन्ना को हम 40 साल से गा रहे हैं, 30 साल से गा रहे हैं वंदे मातरम, 1911-12 से तो ये भी कांग्रेस में थे, ये भी तो हर अधिवेशन में आया करते थे, तब इन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुई। 1919 से 1920 में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और 2-4-10 साल के लिए पैसा कमाने लंदन भाग गए, तब भी इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुई। तो इनको ये नया नया कहां से वंदे मातरम याद आने लगा? ये उनको क्या हुआ था देखिए, एक बात होने लगी थी कि मुसलमान जो है 1920 के दशक में बहुत सारी वायलेंस हुआ था। फिर धीरे धीरे कांग्रेस ने बहुत कोशिश की और मुसलमानों को वापस कांग्रेस के साथ जोड़ा और हिंदू मुस्लिम एकता पे बहुत सा काम हुआ। एक 1935, 36, 37 में एक मुस्लिम मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम भी चला था, वो जमीन पर बहुत देर नहीं चल पाया, पर नेहरू जी उसके अग्रणी थे, जिससे भी मुस्लिम लीग बहुत घबराने लगी थी। पर कांग्रेस की तरफ से हमेशा कोशिश होती थी, और वो तो कहते थे हम तो हर पार्टी के हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बुद्ध भी हैं, सबको ही है हमारा सदस्य, तो हमारे उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और आप देखिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षों में पारसी भी थे, मुसलमान भी थे, क्रिश्चियन भी थे, हिंदू भी थे, सबको ही था। तो ये रफी अहमद किदवई कहते हैं उस समय तो उनको तो कभी दिक्कत नहीं होती थी। ठीक है, ये क्या अचानक इन लोगों को दिक्कत होने लगी? तो हुआ क्या था कि 1930-32 ये भी माना जाता है कि धीरे धीरे मुसलमान फिर स्वदेशी आंदोलन में और स्वराज्य के अभियान में जुड़ने लगे थे। और इन लोगों को डर ये लगने लगा था, मुस्लिम लीग को भी, कि अगर मुसलमान सच्ची में उसने स्वराज्य का रास्ता ले लिया तो कांग्रेस के साथ खड़ा होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग तो चाहती रही थी आजादी, उसने तो आजादी के आंदोलन के लिए एक चींटी भी नहीं मारी। एक भी मुस्लिम लीगी जो मुस्लिम लीगी बन गया कभी जेल नहीं गया, कभी नहीं गया। जैसे संघ का कोई नहीं गया, वैसे मुस्लिम लीग का कोई जेल नहीं गया। उस मामले में दोनों सेम, अब सेम सूम क्या, उसमें क्या जाएं हम, पर लेकिन मुस्लिम लीग का कोई व्यक्ति से आजादी के आंदोलन में कभी भाग ही नहीं लिया। तो केवल हम कैसे अपने माध्यम से मुस्लिमों के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें सरकार से ले लें और मुसलमानों को दिखाएंगे तुम्हारे हित के लिए हम खड़े हैं। फिर भी मुसलमान ने कभी उस पर भरोसा नहीं किया। वो सन 45-46 का सांप्रदायिक इनका कैंपेन था, जिस कारण से इनको 46 में सीटें मिल गई थी। अब क्या होता है कि 1935-36 के चुनाव होते हैं,
जिसमें कांग्रेस हर जगह बहुत अच्छे बहुमत से जीत कर आती है, ओके, ठीक है, और 10 या 11 राज्यों में से 7 में उसकी सरकारें बनती हैं। ठीक है। अब सरकारें बन जाती हैं, उसी साथ साथ नेहरू जी एक बहुत बड़ा मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम शुरू करते हैं मुसलमानों के खिलाफ। अब मुसलमानों को कांग्रेस में जोड़ने के लिए, और खुद कहते हैं कि मुसलमान हम लोगों से अलग हुए हैं, हमें उस पूरे समुदाय को, संप्रदाय को अपने साथ वापस लाना है, उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। इस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में मुस्लिम लीग को सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मुसलमान सही में आ गया कांग्रेस के साथ तो मुस्लिम लीग तो खत्म। उसको मालूम था हिंदू भी इनके साथ है। हाँ। कोई वो हिंदू महासभा या आरएसएस जो बनी थी उस समय उनके साथ तो ज्यादा थे नहीं, वो बड़ी संस्थाएं भी नहीं थी, तो उसको था ये भी साथ चलेगा तो हमें कौन पूछेगा भाई, हमारी सांप्रदायिक राजनीति का क्या होगा। अगर धर्मनिरपेक्षता सेकुलर राजनीति बन गई तो कम्युनल संस्थाएं क्या करेंगी, उनका भट्टा बैठ जाएगा। तो क्या होता है वो, अच्छा, दो चीजें हुआ क्या कि जब कांग्रेस की सरकारें बनी तो एक तो कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया कि क्योंकि हमारे अधिवेशनों में वंदे मातरम गाया जाता था, हम लोगों ने कई जगहों पर इस बात को अनाउंस किया कि भाई स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी अब वंदे मातरम गाया जाए। ओके, ठीक है। जबकि उस पर कई जगहों पे हुआ, फिर ये हुआ कि नहीं भाई हमें इतना नहीं करना चाहिए, स्कूल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो उसमें कई कांग्रेस के भी मंत्री थे, कांग्रेस के एमएलए थे जिन्होंने कहा नहीं आप जबरदस्ती वंदे मातरम मत गवाइए। तो बार बार ये नोटिस आया कि ठीक है, जहां जिसको मन हो गाने का वो अपने वंदे मातरम गा ले, या उसके पहले 2 पैराग्राफ गा ले। और कई मुसलमान नेता कांग्रेस की औरों के तो उन्होंने भी ये कहा था कि पहले 2 जो स्टैंजा हैं पैराग्राफ उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी के 4 ना गाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक वाद विवाद चल रहा था। दूसरा क्या हुआ कि जितने भी स्कूल कॉलेजेस सबको कहा गया कि जो राष्ट्रध्वज जिसे हम मानते हैं, हमारा तिरंगा, जिसको सुभाष चंद्र बोस ने भी तिरंगा माना, जिसको सबने तिरंगा माना, जिसमें वंदे मातरम भी लिखा रहता था, बाद में चरखा आया, उसके अलग अलग रूप बनते रहे, उसको स्कूल या कॉलेजों में फहराया जाए। ये 2 बातें जिन्ना पकड़ लेते हैं। और जिन्ना जब 35, 36, 37 में व्यवहार करते हैं नेहरू जी से औरों से, तो कहते हैं 2-3 चीजें आपको करनी है। एक तो वंदे मातरम का गाना बंद करना है, दूसरा ये आपको झंडा नहीं होना चाहिए, और 1-2 कोई और पॉइंट थे। तो ज्यादा तो झंडे अंडे पे तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन ये होने लगा। उस समय कई कांग्रेसी भी इस बात को कहने लगे कि सर ये वंदे मातरम को लेके मुस्लिम समाज में अब थोड़ी सी अटपटापन है जी, क्योंकि ये जो 2 बातें थी कि भाई, क्योंकि जैसे उसमें वो लाइन है माता दुर्गा पर एक लाइन है, वो मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। 1 मिनट में वो, बल्कि मैं चाहूंगा कि आप उस पूरी कविता को आप जरूर कभी आपको मौका मिले तो पढ़ें। तो उसमें एक लाइन है, त्वम ही दुर्गा द्रस प्रहारण धारिणी। अब सीधे सीधे ये तो हिंदू परंपराओं से लिया गया है। हाँ। भाई हम जैसे आज ये लोग कहते हैं कि उसको घेरा और मुसलमानों का तुष्टीकरण किया, मेरा ये कहना है, समझ लीजिए गाने के अंदर, ठीक है, अल्लाह मियाँ की तारीफ होती, तो क्या बोलते हैं बीजेपी वाले, मुस्लिम हम क्यों गाएंगे? बिल्कुल ठीक है। या मोहम्मद साहिब की रिस्पेक्ट में या सम्मान में अगर कोई लाइन होती तो गाते क्या ये लोग? बिल्कुल। आप तो किसी दूसरे धर्म का गाना गाओगे नहीं, तो किसी दूसरे धर्म के वाले राष्ट्रीय प्रतीकों में क्यों गाएं? व्यक्तिगत रूप से कोई भी गाए, मेरे आम हिंदू मुसलमान आते हैं, हम आरती गाते हैं, वो लोग खड़े हो जाते हैं, सम्मान से खड़े होते हैं, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप फोर्स कैसे कर सकते हो? खासकर जब हम राष्ट्र को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ सांप्रदायिकता चल रही है, मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करने की कोशिश हो रही है। और तभी मैं कह रहा हूं, अगर इन चीजों पे कांग्रेस संवेदनशील नहीं होती तो मुस्लिम समाज उसी समय अलग जाके खड़ा हो जाता, और अलग नहीं खड़ा हुआ सन 45-46 तक। उस समय घोर सांप्रदायिकता के कारण फिर वो बंटवारा हुआ, नहीं तो मुस्लिम मन से 37 में ही टूट जाता कांग्रेस से, और कांग्रेस से टूट जाता तो एक समझ लीजिए हो सकता है 2-4 साल में ही बंटवारा हो जाता। कुछ नहीं पता था क्या होता इस देश का, कितने टुकड़े ये हो जाते। तो ये जो इनका तर्क है ना कि इन 4 स्टैंजास को शिथिल कर हमने शुरुआत की बंटवारे की, बल्कि इन 4 स्टैंजास को शिथिल कर औपचारिक कार्यक्रमों में, सामान्य में नहीं, कोई बैन थोड़ी था वंदे मातरम पे। और यह भी आप याद रखिएगा कि वंदे मातरम को सरकार ने बैन भी करना शुरू कर दिया था 1905 के बाद। उसका गाना गाते थे तो आप जेल चले जाते थे। असंख्य ऐसे नोटिस हैं कि कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं को फांसी चढ़ा दिया गया, गोली से मार दिया गया, क्योंकि वंदे मातरम चिल्लाते थे। तो वंदे मातरम बहुत हद तक एक राष्ट्र भावना का और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का एक सिंबल भी था। और एक जो चीजें बार बार पूछी जाती हैं, बड़ी रुचिपूर्ण पूछी जाती हैं कि भाई आरएसएस क्यों नहीं वंदे मातरम गाती?
आज तक बोला जाता है कि अभी किसी पूछते हैं भाई, देश में- अभी जी, पूछते हैं। हाँ, है ना, मैंने आरएसएस के जो है 2-3 उनके प्रमुख गाने हैं, जी, उनके प्रमुख गीतों में तो वंदे मातरम नहीं, कांग्रेस के तो प्रमुख गीतों में है। हम सेशंस में हम भले regular 2 गाए स्टैंजा जाते गाएं, भले 6 गाएं, हैं। जी, लेकिन हम वंदे मातरम गाते हैं, हमेशा गाते रहे। हम्म, कितने भी हमारे अधिवेशन होते हैं, हमारी जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होती है, वंदे मातरम गाते हैं। हम्म, हम्म, आरएसएस के तो जो मुख्य वो है, अब आ गए होंगे तो आ गए होंगे। कितनी बार वंदे मातरम का गाना गाते हुए ये लोग जेल गए। एडॉप्शन के तो जो लोग अपनी बात करते हैं, तुमने क्या किया वंदे मातरम के बारे में, तभी मैं कहता हूं क्योंकि ये किसी सवाल का जवाब दे नहीं सकते, जी, ये किसी और के ऊपर झूठे सवाल खड़े करने की कोशिश करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी की पूरी रणनीति यही रही है। पर चलिए उसको छोड़ते हैं, फिर आते हैं। फिर क्या होता है, जिन्ना, अब जिन्ना को बड़ी परेशानी थी, मुसलमान उसके साथ नहीं, उसको वोट पड़ा नहीं, सांप्रदायिकता वो करने की कोशिश कर रहा था, वंदे मातरम का भी सवाल खड़ा कर रखा था। उन्होंने एक पीरपुर कमेटी की एक रिपोर्ट बनाते हैं, पीरपुर कमेटी रिपोर्ट, ठीक है। और एक और रिपोर्ट बनाई थी, 2 रिपोर्ट बनाते हैं, जिसमें इनका ध्येय ये रहता है कि जो कांग्रेस की 7 सरकारें हैं वो एंटी मुस्लिम है। ये दिखाने की कोशिश ये करते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। भाई मुसलमानों को कैसे भड़काएं? आजकल क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी कि हिंदुओं के खिलाफ थी कांग्रेस की सरकारें, हिंदुओं के लिए काम नहीं किया, हाँ। सिर्फ मुस्लिम का तुष्टीकरण। वो इस बात को साबित कर रहे थे कि मुसलमानों के खिलाफ थी कांग्रेस की सरकारें, सिर्फ हिंदुओं का तुष्टीकरण हो रहा था। बिल्कुल सेम आर्ग्यूमेंट। वो अपनी सांप्रदायिकता फैलाने के लिए 4 झूठ बोलते हैं, ये अपनी सांप्रदायिकता फैलाने के लिए 50 झूठ बोलते हैं। फर्क सिर्फ ये कि इनके ये हिंदू धर्म के हैं, वो इस्लाम धर्म के। आर्ग्यूमेंट्स दोनों के सेम है क्योंकि दोनों के झूठ पर आधारित। तो उन्होंने पीरपुर कमेटी रिपोर्ट बनाई। उस पीरपुर कमेटी रिपोर्ट में सबसे ज्यादा रेखांकित उन्होंने इस बात को किया कि जबरदस्ती मुस्लिम बच्चों से वंदे मातरम गवाया जा रहा है, और कोई भी सच्चा मुसलमान किसी दूसरे धर्म के ईश्वर की आराधना नहीं कर सकता, आइडोलेट्री नहीं कर सकता। जो बात एक तरीके से कुछ हद तक उसमें सच भी है। ये नेहरू जी भी अपने पत्र में लिखते हैं और लोग भी इस बात को मानते हैं। तो ये बात तो उसमें से बहुत क्लियर निकल कर आती है। तो अब ये कहानी आ जाती है, इसलिए 1936-37 में जब बार बार जिन्ना लिखते हैं नेहरू को, तो ये सवाल खड़ा होता कि हम वंदे मातरम के साथ क्या करें। तो ये तय होता है कांग्रेस के अंदर। इसमें नेताजी सुभाष बोस थोड़ा सा विचलित थे, वो क्योंकि बंगाली थे, उनको लगता था कि नहीं भाई, हमें वंदे मातरम से ज्यादा इंटरफियर नहीं करना चाहिए। तो वो एक पत्र लिखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को। मैं उन पत्रों का थोड़ा सा अब आपके सामने थोड़ा सा जरूरी भी है सर, काफी इन पत्रों को पढ़ना जरा आवश्यक भी है और जरूरी भी है। सुभाष चंद्र बोस जी ने नेहरू जी को लिखा था। हाँ, कई लोग एक दूसरे को लिख रहे थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लिख रहे थे। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी लाइन आपको अभी और जैसे दिखाना चाहता हूं, कई जगहों पे आएगी। जैसे राजेंद्र बाबू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी एक जैसे, अब जैसे ये चिट्ठी है, राजेंद्र प्रसाद जी लिखते हैं एक चिट्ठी सरदार पटेल को, ठीक है, और ये लिखते हैं 28 सितंबर 1937 को, उसी समय की बात है, ठीक है। जैसे वो लिखते हैं अपनी चिट्ठी लिखते लिखते, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटेल जी, सरदार पटेल को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तो कोई तुष्टीकरण वाले नहीं माने जाते, बिल्कुल नहीं जी। Similar, the Vande Mataram song is objected to by some Muslims on the ground that it is an invocation to Hindu goddess and in terms it means idol worship. मतलब उनका ये कि कई मुसलमानों को इस पे आपत्ति है कि इसमें हिंदू देवी देवताओं की आराधना हो रही है, जो मूर्ति पूजा की तरह है। मुसलमान इसको कैसे गाए? While there are Muslims who do not look upon the song in this light, बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो इसको इस तरीके से नहीं देखते हैं, मतलब वो मानते भी हैं कि बहुत से मुसलमान इसमें नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। देयर इज नो डाउट ऑफ फीलिंग अमंग देम नॉट टू एक्सेप्ट इट एज नेशनल सॉन्ग, ठीक है। जस्ट एज उनको कहा कि इसलिए कई उनमें लोगों में है कि क्या हम इसको राष्ट्रगीत मान सकते हैं। ये राजेंद्र प्रसाद जी लिखते हैं। फिर लिखते हैं, इट सीम्स देयर इज गोइंग टू बी वाइड स्प्रेड ऑपोजिशन टू नेशनल फ्लैग एंड वंदे मातरम सॉन्ग and this opposition gains strength from thoughtless and inopportune actions of our workers and sympathizers at certain places. कि वो कह रहे कि मुझे लगता है धीरे धीरे ये आपत्ति बढ़ेगी जो राष्ट्रगान है उसके प्रति, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है थॉटलेस एंड इनऑपॉर्च्यून एक्शन ऑफ आवर वर्कर्स एंड सिंपथाइजर्स। हमारे कार्यकर्ता, हमारे वो कभी कभी ज्यादा उत्साह से वंदे मातरम का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण से ये दुर्भावना मुसलमानों में वंदे मातरम के प्रति बन रही है, उसके प्रति डर फैल रहा है। तो उसने कहा लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी ओवर जेलसनेस में किया है। आई थिंक दैट इन दिस कनेक्शन ऑल्सो
और पॉलिसी शुड बी लेड डाउन एंड अनमिस्टेकेबल टर्म, मतलब हमको भी अपनी नीति इसको देख के तय कर लेनी चाहिए कि इसका कोई दुरुपयोग नहीं होता है। मतलब ये लोग उस टाइम से इस चीज को लेके हाँ, सेंसिटिव थे। तो ऐसे करके मैं एक चीज आपको पढ़ रहा हूं, बहुत से लोगों ने ऐसे पत्र लिखे। ठीक है, एक पत्र आता है राजेंद्र बाबू को, एक हमारे कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश में अयोध्या से, उनका भी आता है कि भाई इस गाने को बार बार गाने में हमको सामने रखना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ फिर मैं आपको ये दो बहुत महत्वपूर्ण चिट्ठियां पढ़ता हूं, जिसमें से एक चिट्ठी प्रधानमंत्री ने कोट भी की थी। ठीक है, 17 दिसंबर 1937। सर ये किसने लिखी है ये? अब ये सुभाष बाबू लिखते हैं पंडित जी को। ओके। रिगार्डिंग वंदे मातरम वी शैल हैव अ टॉक इन कलकत्ता एंड डिस्कस द क्वेश्चन इन वर्किंग कमेटी। अगर आप उसको कि हम इस वंदे मातरम पर कलकत्ता में चर्चा करते हैं और इस क्वेश्चन को हम वर्किंग कमेटी में डिस्कस करेंगे। आई हैव रिटन टू डॉक्टर टैगोर, मतलब सुभाष बाबू कहते हैं कि मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पत्र लिखा है टू डिस्कस द मैटर विथ यू व्हेन यू विजिट शांति निकेतन। कि आपने, पंडित जी ने कहा था मैं शांति निकेतन जा रहा हूं, तो कि जब आप शांति निकेतन जा रहे हैं, ठीक है, तो आपसे ये चर्चा करें। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हैव अ टॉक विथ हिम व्हेन यू विजिट शांति निकेतन। तो इस बात को जरूर मानिएगा। इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखते हैं। वो ही लिखते हैं कि आई हैव ऑलवेज एग्रीड विथ यू ऑन द क्वेश्चन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कि हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए और आर्थिक सवाल सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए, जो आज की सरकार नहीं समझती। नेहरू जी और पटेल समझा करते थे। कम्युनल मुस्लिम्स आर इन द हैबिट ऑफ रेजिंग बोगीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। सांप्रदायिक मुसलमान इस तरीके की झूठ फैलाना शुरू कर देते हैं, कभी वंदे मातरम, कभी कुछ कभी कुछ। समटाइम्स इट इज म्यूजिक बिफोर मॉस्क, कभी कभी मस्जिदों के सामने गाना बजाना, म्यूजिक बजाना। समटाइम्स नौकरियां नहीं मिलना मुस्लिम्स को, जैसे पीरपुर कमेटी रिपोर्ट में इन लोगों ने कोशिश की थी। कभी कभी वंदे मातरम की तरह ये छोटे छोटे गलत बहाने ये लेकर आते हैं। वंदे मातरम इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि बहुत सी हमारी जो असेंबलियां हमने जीती, वहां हम लोगों ने वंदे मातरम गाना गाया। तो ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस दबा रही है मुसलमानों को, मुस्लिम लीग ने बार बार इन चीजों को सामने रखा। वही बात कह रहे जो मैं आपसे कह रहा हूं। While I would gladly try to meet all doubts and difficulties raised by nationalist Muslims, राष्ट्रवादी या राष्ट्रीय मुसलमान कुछ भी कहें, मैं उस बात को हमेशा मानने को तैयार हूं। I do not feel inclined to attach importance to what communalists say। जो सांप्रदायिक मुसलमान है जो बात कहते हैं, मुझे नहीं लगता उन पे हमें ध्यान देना चाहिए, और इसलिए इफ यू गिव देम द फुलेस्ट सैटिस्फैक्शन, इसलिए वंदे मातरम के सवाल पे हमें उनके सामने नहीं झुकना चाहिए। ये लिखते हैं। यही बात प्रधानमंत्री ने बार बार कही, मुस्लिम तुष्टीकरण। अब देखिए उसी चिट्ठी के जवाब में पंडित नेहरू क्या लिखते, और ये तो प्रियंका गांधी जी ने भी इसको कोट किया था। मैं चिट्ठी को कोट करता हूं कि आपके 17 तारीख का हमको मिला है, और जैसे आपने कहा, मैं पहले इसको हिंदी में कर देता हूं, इंपॉर्टेंट चीजों को अंग्रेजी में पढ़ दूंगा। मैं डॉक्टर टैगोर से मिलकर वंदे मातरम की चर्चा जरूर करूंगा। आई डू नॉट नो दैट एनी फॉर्मल स्टेटमेंट इज नेसेसरी बाय द वर्किंग कमिटी, कि क्या वर्किंग कमेटी कोई औपचारिक रूप से बयान दे, मैं नहीं जानता, देखेंगे। बट हमारे मन में इस बात को सही देख लेना चाहिए पहले क्या करना है। फिर वो लिखते हैं कि आनंद मठ, जब से ये बात मेरे सामने आई है, मैं आनंद मठ जो उपन्यास है उसको पढ़ रहा हूं। अच्छा, अब मैंने पढ़ना शुरू किया है, और बहुत अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पा रहा हूं क्योंकि काफी कठिन है, जटिल है, लेकिन मैंने कोई डिक्शनरी का भी इस्तेमाल किया है। चलिए मैं किसी न किसी तरह आनंद मठ को पढ़ रहा हूं। एक तो वो देखिए अपने आप ओपिनियन नहीं बनाते थे, असली आनंद मठ को पढ़ा। मुझे नहीं लगता प्रधानमंत्री ने इनमें से किसी एक ने शायद पढ़ा भी होगा आनंद मठ को। चलिए उन्होंने कम से कम पढ़ा। फिर वो इस बात को कहते हैं कि एज आई एम रीडिंग इट एट प्रेजेंट, कि इसका बैकग्राउंड क्या है जिसमें ये गाना बोला गया है। इट डज सीम that this background is likely to irritate Muslims, कि इससे मुसलमानों को दिक्कत आपत्ति होने वाली है। इस तरीके की कहानी तो आनंद मठ में है, और सही भी है, जैसे मैंने आपको बताया। भाई इतिहास को अगर आप तोड़ मड़ोड़ के किसी आंदोलन को एंटी मुस्लिम या मुसलमानों को उसमें खराब दिखाएंगे तो मुसलमानों को उससे ऑब्जेक्शन तो होगा, है ना। और जबकि इसका तथ्य में कुछ नहीं है जी। फर्दर देयर इज अ डिफिकल्टी ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। फिर वो लिखते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है, there is no doubt that the present outcry against Vande Mataram is to a large extent a manufactured one by the communalists। मैं इस बात को मानता हूं कि जो सांप्रदायिक मुसलमान हैं, इसने इसको झूठ तरीके से गढ़ा है। बिल्कुल जो बात सुभाष बाबू कह रहे हैं वही बात नेहरू जी कह रहे हैं, कोई अलग बात नहीं कह रहे, कि बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि इन्होंने ये कहानी पूरी गढ़ लिया, ये झूठ उन्होंने पूरा बनाया है। एट द सेम टाइम देयर डज सीम सम सब्सटेंस इन इट,
फिर भी जो ये बात है उसमें कुछ है, जैसे राजेंद्र प्रसाद जी ने सरदार पटेल को लिखा था, हाँ, गोविंद बल्लभ पंत जी भी इस बात को मानते हैं। वो भी अपने जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, एक जगह कोट करते हैं, अगर मुझे कोट मिल गया, यही पड़ा हुआ सामने, कि हमें इस बात को देखना चाहिए, और जबकि वंदे मातरम बहुत सही गाना है, लेकिन जो कुछ लोगों को डाउट है, तो जो हम लोगों ने बाकी वंदे मातरम को काट दिया है और कुछ ही उसके अंश रखे, ये अपने में अब मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक राय है और ठीक चीज करनी चाहिए। गोविंद बल्लभ पंत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो आप तुष्टिकरण वाले नेता नहीं कह सकते, ये लोग भी नहीं मानते जी, ठीक है। वो तो खैर नेहरू जी भी नहीं थे, पर ये लोग कम से कम उनको दिखाने की कोशिश करते हैं। सेंट्रिक नेहरू जी पे उनका भी वही व्यू था जो नेहरू जी का इस पत्र में व्यू है, एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट मैन्युफैक्चर्ड वन। एट द सेम टाइम इसमें कुछ है, एंड पीपल हु आर कम्युनलिस्टिकली इंक्लाइंड हैव बीन अफेक्टेड बाय, जो धर्म के प्रति ज्यादा आस्था रखते हैं उनको थोड़ा सा इसका असर होता है। Whatever we do cannot be done to pander communalists। हम कुछ भी करें, सांप्रदायिक लोगों की बातें हम नहीं मान सकते, उनकी हम बातें नहीं सुन सकते, बट लोगों की जो असली दिक्कत है उसको हमें जरूर सुनना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने 25 तारीख को कलकत्ता में मीटिंग बुलाई है। इस बीच में मैं डॉक्टर टैगोर को देखूंगा और उनको जाके मिलूंगा। मतलब इसमें अभी तक उन्होंने वो डिसीजन लिया नहीं है कि हमें क्या करना है। अब डॉक्टर टैगोर की चिट्ठी आती है, वो भी इसमें है, लेकिन वो बंगाली एक उनका जो पूरा एक उसके अंदर कोट होती है, उसके जो हिस्से हैं, टैगोर जी की चिट्ठी नेहरू जी को आती है। हाँ, जो वो बेसिकली कांग्रेस को लिखते हैं, लंबी चौड़ी है, लेकिन उसका जो मेन पैराग्राफ मुख्य है वो मैं लिख देता हूं। आई फ्रीली कंसीड, मैं खुलेआम से इस बात को कहता हूं कि बंकिम चंद्र की जो वंदे मातरम है वो अगर एक साथ पूरी पढ़ी जाए उसके कॉन्टेक्स्ट में जी, तो वो उसके गलत असर, गलत इंटरप्रिटेशन हो सकता है। हाँ, और से इट माइट वुंड मुस्लिम ससेप्टिबिलिटीज, कुछ मुसलमानों की भावनाओं को वो आहत कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं, जो मैंने बताया क्यों ये बात को आहत कर सकता है। और इस तरह कोई राष्ट्रीय गान जो ऐसा लिखे कि हर व्यक्ति गा सकता है बिना किसी भावना के, जो पहले दो इसके पैराग्राफ हैं जो आजकल गाए जाते हैं, वो अपने में परिपूर्ण है, पूरे हैं। और आप देखिए वो भी पहली कविता तो वही लिखी गई थी, बाकी तो उसके लिए आनंद मठ के लिए जोड़ी गई थी बाद में। तो जब पहले दो पैराग्राफ लिखे थे तो अपने में वो संपूर्ण कविता थी। कोई भी कवि आधी कविता को कहीं छापता नहीं जी, वो पूरी बनी थी। उसके बाद ये अध्याय जोड़े जाते हैं किसी कारण से, किसी उपन्यास में उसको जोड़ने के लिए, ठीक है। और which has spontaneously come to consist only of the first two stanzas of the original poem, need not remind us every time of the whole of it, much less of the story। So अगर हम पहले दो को मान लेते हैं तो वो देश की आराधना भी है, देश की भक्ति भी है, देश की वंदना भी है, और बाकी के जो 3-4 उसमें पैराग्राफ हैं वो भावनात्मक रूप से उनसे जुड़े भी नहीं हैं। एक तरीके से दो अलग अलग कविताएं हैं। और इसके बाद कांग्रेस इस बात को तय करती है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बहुत अच्छी तरीके से नेहरू जी का लिखा रेजोल्यूशन है, जिसमें ये कहा जाता है, और एक तो ये कहते हैं कि देखिए साहब, हम कोई भी राष्ट्रगान नहीं ले सकते। राष्ट्रगान हम वही ले सकते हैं जो परंपरा से जनभावना में स्वीकृति पाता है, और वंदे मातरम इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। वंदे मातरम को इस देश की आजादी के आंदोलन से अलग रख ही नहीं सकते। वो जनमानस के अंदर की विद्रोह की पुकार है। बहुत तरीके से वो उसके बारे में लिखते हैं। मतलब आजकल के बीजेपी वाले 4 लाइन वैसी लिख दें वंदे मातरम के बारे में तो मैं मान जाऊंगा, जिस तरीके से नेहरू जी उसका लिखते हैं। मैं कहूंगा किसी से अगर आप चाहें तो कभी पढ़वाइएगा कि वो क्या कितनी बढ़िया तरीके से वंदे मातरम लिखते हैं, कि वो देश की भावना का प्रतीक है, आंदोलन का प्रतीक है, आंदोलनकारियों का प्रतीक है, क्रांतिकारियों का प्रतीक है। उसके बिना एक तरीके से हमारा पूरा आजादी का आंदोलन अधूरा रह जाता है, ठीक है। और जो ये 2 स्टैंजास हैं ये अपने में पूर्ण हैं, उन पूरी भावनाओं को सम्मान देते हैं, उन पूरे प्रतीकों को सम्मान देते हैं, और पूरे देश को जोड़ते भी हैं। क्योंकि देखिए एक बात थी, अगर हमको लगता और अगर इस कारण से कोई एक बहुत बड़ा संप्रदाय या समुदाय हमसे अलग हो जाता, ठीक है, तो हो सकता आजादी भी ना मिलती। देखिए बार बार पूरे आजादी के आंदोलन में अंग्रेज बार बार कांग्रेस पे ये सवाल उठाते थे कि तुम सिर्फ हिंदुओं की पार्टी हो, हम तुम्हें क्यों सुने, मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग को सुनेंगे। और अगर ये बात कांग्रेस मान लेती तो मुस्लिम लीग को तो बहुत पहले से ऊपर चढ़ जाती, फिर पता नहीं क्या होता इस देश में, बलवा हो जाता, बंटवारा हो जाता, पता नहीं क्या होता, आजादी से पहले कुछ नहीं समझ में आता क्या हो जाता। मुसलमान तो 4 लोगों की पार्टी थी भाई, 4 बड़े बड़े जमींदार अंग्रेजी बोलने वाले 10-15 लोग मिलकर मुस्लिम लीग का कन्वेंशन किया करते थे। 1940-45 के दशक में भी शायद 1700-1800 मेंबर थे मुस्लिम लीग के। लेकिन ये अंग्रेज तो उसको इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस देते थे कि कांग्रेस के 18-20 लाख 40 लाख
मेंबर, उसके 1800 मेंबर और बराबरी पर रखते थे। डिवाइड एंड अगर रूल हाँ, इसीलिए मेरा ये कहना है कि ये भावना जो है कि उनको जोड़ के रखना है। और कांग्रेस हमेशा कहती थी कि हम हिंदू मुसलमानों दोनों की हैं, हर समुदाय को हम रिप्रेजेंट करते हैं और किसी समुदाय को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते, इसलिए सब समुदायों की संवेदनशीलताओं का हम सम्मान करते हैं। ठीक है, इस कारण से इन दो स्टैंजास को ड्रॉप किया गया और उसके बाद उनका बार बार इस्तेमाल होता रहा। उसके बाद इस्तेमाल हुआ, उसके बाद जब राष्ट्रगान का चयन होता है, और अगले अध्याय में राष्ट्रगान का क्यों चयन होता है उसकी हम बात करेंगे। जब वो चयन होता है तो उस रात्रि को जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आखिरी में जब वोटिंग होती है और हम अडॉप्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पहले एक छोटा सा 2 लाइन में उठ के कहते हैं कि हम आज जनगण मन को अपने राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वंदे मातरम भी उसी महत्व का राष्ट्रगीत माना जाएगा। और ये कहानी है तब से अब तक की कि किस तरीके से वंदे मातरम के 2 स्टैंजा ड्रॉप किए जाते हैं। अब आप समझिएगा 1905 में वो इस्तेमाल होता है, देश के लिए एक प्रतीक बन जाता है। हाँ, मैं एक नाम बोलना भूल गया, सुब्रमण्यम भारती, तमिल के बहुत महान कवि, उन्होंने वंदे मातरम का कई भाषाओं में अनुवाद किया और एक तरीके से उसको पूरे देश में पॉपुलर करने में उनकी एक बहुत अहम भूमिका रही है। मद्रास में आंदोलनों में वो गाया गया, बंगाल महाराष्ट्र में गाया गया, तमिलनाडु में गाया गया और कई प्रदेशों में गाया गया। तो एक तरीके से वंदे मातरम एक राष्ट्रीय विद्रोह का एक और देश की भावना का और देश की पूजा का और देश की आराधना का भी एक बहुत बड़ा गीत रहा है। वो मैं चीज आपको बताना भूल जाता। तो ये समझ लीजिए, तो 1905 के दशक में वो पॉपुलर होता है। कुछ सांप्रदायिक मुसलमान उस समय उसको ऑब्जेक्ट करते हैं, लेकिन 1920 में जब एक ज्यादा सांप्रदायिक रंग इस देश में होता है, तब ये चीजें सामने निकल कर आती हैं। लोगों को लगता है कि नहीं, मुसलमान और खासकर मुस्लिम लीग इन चीजों को बार बार इस्तेमाल करती है। और साधारण मुसलमान को अगर आप बताएं कि यार देखो, अब इसमें आपको दुर्गा की स्तुति करनी पड़ेगी, आपने अल्लाह के अलावा अगर किसी को माना तो आप मुसलमान नहीं रहोगे, तो उसके अमल में तो सवाल आते हैं, सवाल आते हैं ना, और ये जेन्युइन सवाल है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई कम राष्ट्रभक्त है किसी और से, लेकिन कोई भी आपने अपनी धर्म की आस्थाओं को बिल्कुल ही अलग करके तो मुश्किल होता है ना खड़ा होना, किसी के लिए भी मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये इसलिए वंदे मातरम तुष्टीकरण के कारण नहीं काटा गया, बल्कि देश को एकता बनाने के लिए काटा गया। और बल्कि जो कदम लिए गए, जैसे मैंने कहा, उसने इस बात को सुनिश्चित किया कि हमारी राष्ट्रीय एकता बनी रहे। वो तो बहुत सी और ताकतें 45, 46, 47 में आ गई जो चाहती थी इस देश को बर्बाद करना और बंटवारा करना, जिसका जब हम लोग पार्टीशन पर आपसे चर्चा करेंगे तो उसका ज्यादा गहराई से उल्लेख करेंगे। सर, इसमें मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगा, जैसे पॉलिटिकल सेंसिटिविटी 1920s के स्टार्टिंग से शुरू हो गई थी, जहां पे और ज्यादा कम्युनल इसको रंग देना शुरू किया था। तो 1937 में जब ये स्टार्ट होता है, मतलब रेजोल्यूशन CWC में जो डिस्कशन हुआ, वो स्टार्ट होता है जब सुभाष चंद्र बोस लेटर लिखते हैं पंडित नेहरू को। नहीं, क्या हुआ था 36-37 में जो चुनाव हुए थे और हमारी सरकारें बनी थी, उसके बाद ये मुस्लिम लीग ने बहुत ज्यादा इसको शुरू किया था कि वंदे मातरम हम पे थोपा जा रहा है, बार बार सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की थी, तो एक इशू बन गया। देखो, बात की चर्चा तब होती है कोई इशू बन जाता है। तो ये कांग्रेस में चर्चा होने लगती है कि भाई हम क्या करें वंदे मातरम का, क्या पूरा, क्योंकि ये तो क्लियर था कि कांग्रेस उसको ड्रॉप नहीं करेगी, ये तो क्लियर था, लेकिन कोई वाया माध्यम हमको बनाना पड़ेगा। और कांग्रेस में ही बहुत से लोग इस बात को मानते थे। कांग्रेस के बहुत से लीडर्स 20 के दशक में भी, 30 में भी कहते थे कि बहुत से कांग्रेस के नेता जो सांप्रदायिक नहीं थे, ट्रूली सेकुलर लोग थे, वो कहते थे नहीं भाई, ये क्या जरूरत है सारे स्टैंजास को गाने की, ऐसे भी इतना लंबा गीत और गान कोई आंदोलन में थोड़ी गाया जाता है, जितना छोटा प्रिसाइज रहेगा, उसका 1-2 मिनट जितना भी है, और उसकी सुंदरता तो जो आज हम वंदे मातरम गाते हैं उतने में ही है। बाकी के 3 या 4 संजा उसमें कुछ ऐड नहीं करते हैं, वो आनंद मठ का हिस्सा है। आनंद मठ में जो कविता है वंदे मातरम की, उसका हिस्सा है। जो ओरिजिनल वंदे मातरम उसका वो हिस्सा भी नहीं है। ठीक है, तो एक तरह से माने कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी की जो ओरिजिनल कृति है वो आज पूरी तरीके से अडॉप्ट हुई। जी, मतलब वही बात है ना कि ओमिट तो कुछ करा नहीं 37 में, एक्सेप्ट वो किया जो ओरिजिनली लिखा गया था। यानी हमने 7 साल बाद, देखिए, उम्मीद की नहीं बात होती है, क्या एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल ये कहा जाता है कि जो देखिए बार नेहरू जी ने कहा कि कोई भी गाना कितना भी लोकप्रिय हो, वो राष्ट्रीय सिंबल या राष्ट्रीय लोकप्रियता वो तब पाता है जब जनता की एजेंसी में उसको एक स्वीकार्यता आती है। और कांग्रेस के लिए और हमारे लिए जनता हमेशा हर संप्रदाय, हर धर्म के लोग रहे, केवल बहुमत नहीं रहा है, अल्पमत में भी बहुमत होना चाहिए।
बहुमत में भी बहुमत होना चाहिए, सब में होना minority चाहिए, में भी क्योंकि majority हमने होनी चाहिए। इस देश को रंगीन एक रंगीन देश माना, हर रंग की यहाँ जरूरत पड़ती। जिनकी सांप्रदायिक संकुचित सोच है वो तो कहेंगे ही है, उनको और कोई सोच उनमें है ही नहीं, वो और कोई चीज समझते ही नहीं है भाई। वो तो स्वयं बार बार कहा है सरदार पटेल ने कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो पागल हैं, उनकी इस देश में कोई जगह नहीं है, और ये लोग उनका गुणगान करते हैं और अपने आप को चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। तो इनमें तो मतलब मैं समझता नहीं कोई बैलेंस भी है। ये तो जिससे जो चीज पड़ता है वो निकाल लेते हैं अपनी सांप्रदायिकता को करने, और जिसके अंदर में बिल्कुल भारी होना किसी के प्रति नफरत, उसमें फिर तर्क नहीं बच जाता, इंसानियत नहीं बच जाती, बस तो तर्क ही रहता है पूरे समय। नफरत से आपने बोला, क्योंकि अब जैसा आपने बताया CWC में डिस्कशन में सब लोग शामिल थे, बोस नेहरू जी को लिखते हैं, नेहरू जी टैगोर जी को लिखते हैं, और उस वर्किंग कमेटी में सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस थे, नहीं उसके बाद बल्कि टैगोर को, बोस को बहुत लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं बंगाल में कि अपनी पूरी कविता, क्योंकि बंगालियों के लिए वो उनकी कविता थी जी। लेकिन एक और चीज मैं बताऊं, देखिए एक और कारण भी था इस बात को ऐड करने का। जब वंदे मातरम लिखा जाता है और जो आनंद मठ में आता है उसमें शब्द कोटि शब्द इस्तेमाल होता है, 7 करोड़ शब्द कोटि, क्योंकि 7 करोड़ बंगाल की उस समय पॉपुलेशन थी 71 के सेंसस में। ओके, तो एक तरीके से वो बंगाली राष्ट्रीयता का उस समय प्रतीक बना के किया गया था, बिकॉज उस समय बंगाल के अंदर भी ये चल रहा था। जब 1905 में कांग्रेस के अधिवेशन में कलकत्ता में रविंद्रनाथ टैगोर जी की भतीजी या भांजी जो है इस गीत को गाती हैं, वो शब्द कोटि की जगह 30 करोड़, एक उसका शब्द है त्रियागेश करके कोई शब्द है, वो इस्तेमाल करके गाती पूरे देश की, उसको पूरे देश के लिए करती, तो उसको ट्रांसलेट करती हैं वो देश के लिए। लेकिन एक तरीके से माने तो ये भी कहा गया था कि जो बाग के स्टैंजास हैं एक तरीके से तो बंगाल के बारे में ज्यादा लिखे गए थे, लेकिन तभी जब उसकी तुलना जनगण गण से की जाती है, जनगण गण ज्यादा व्यापक इस देश की पहचान का प्रतिनिधित्व करता है जी। तो ये कोई जनगण गण वर्सेस वंदे मातरम नहीं था, ज्यादा किसकी स्वीकार्यता हो सकती है एक राष्ट्रीय गान के लिए, इस कारण से जनगण गण का उस समय चुनाव किया गया या सिलेक्शन किया गया, लेकिन वो चर्चा बात की है। आज के एपिसोड में हमने वंदे मातरम की पूरी जर्नी को डिकोड किया, कैसे हमारे देश का इंपॉर्टेंट नेशनल सिंबल, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हमने इस एपिसोड में हिस्टोरिकली डिकोड करने की कोशिश करी। वंदे मातरम को इस एपिसोड में हमने एक सॉन्ग की तरह नहीं, एक कंट्रोवर्सी की तरह नहीं, हमने देखा कि किस तरीके से हिस्टोरिकल जर्नी रही, उस हिस्टोरिकल जर्नी को हमने समझने की कोशिश करी। जो सफर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के लिखे हुए वंदे मातरम के शुरू के 2 स्टैंजा से शुरू होता है, कैसे वो फ्रीडम मूवमेंट में एक इम्पैक्टफुल और एक ताकतवर सॉन्ग बनकर निकल कर आता है, जहां वंदे मातरम को एक बच्चे ने, हर युवा ने, हर लीडर ने अडैप्ट करा, उसकी एक पूरी जर्नी कैसे रहती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तक। इस पूरी हिस्टोरिकल जर्नी को हमने आपके सामने लाने की कोशिश करी ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री। प्रॉब्लम तब नहीं आती है जब हिस्ट्री की समझ में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम तब आती है जब एक पूरी हिस्टोरिकल टाइमलाइन को तोड़ मरोड़ कर ऑडियंस के सामने, लोगों के सामने रखा जाता है, और किस तरीके से सिर्फ एक सिंगल फेस पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है। वंदे मातरम आज भी हमारे लिए और हमेशा प्राइड का एक हिस्सा रहा है और रहेगा। जरूरी है कि उस प्राइड को समझने की, सिलेक्टिवली वंदे मातरम को इरेज नहीं किया गया। आज हमने पूरा इस एपिसोड में जो समझा, किस तरीके से शुरू के जो लिखे हुए 2 स्टैंजास को अडेप्ट किया गया, और एक सिलेक्टिव इरेजर नहीं था वो, बल्कि एक यूनाइटेड, एक डेमोक्रेटिक इंडिया के विजन के लिए जरूरी तौर पर लिया गया एक फैसला था। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे नेहरू जी की इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में, उनके इकोनॉमिक विजन के बारे में, और डिकोड करेंगे क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक विजन जो उनका रहा देश के लिए, वो आज भी प्रेजेंट इंडिया के लिए कितना रेलिवेंट है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के इकोनॉमिक विजन ने, इकोनॉमिक पॉलिसीज ने कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देने की कोशिश करी, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे पाए, या उस इनिशियल ग्रोथ को स्लो डाउन किया। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की इकोनॉमिक पॉलिसीज, उनका इकोनॉमिक विजन। जब कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ की जरूरत थी, तो क्या नेहरू जी की इकोनॉमिक पॉलिसीज ने देश को वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया, या कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन किया।
आज भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक विजन प्रेजेंट इंडिया के लिए कितनी रेलिवेंट है और उनका क्या इम्पैक्ट थ्रू आउट द हमारी कंट्री की जर्नी पर पड़ा है। नेक्स्ट एपिसोड में ट्रुथ फाइल्स के विल डिकोड पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन हिज इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक विजन। स्टे ट्यून्ड, and if you like the content, please like and subscribe our channel. Thank you so much. We'll see you soon.